नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम देश और दुनिया की अहम खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी 34 वर्षीय मोहन राम की सेंचुरी पेपर मिल में कार्य के दौरान संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद आज सेंचुरी मिल परिसर में सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन और मृतक के परिजनों समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, जिसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 9 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को स्थायी नियुक्ति समेत PF एवं ESI से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। बताते चले कि बिंदुखत्ता तिवारी नगर प्रथम निवासी ठेकेदारी श्रमिक के रूप में कार्यरत 34 वर्षीय मोहन राम की पैंट का काम करने के दौरान अचेत अवस्था में मिला, जिससे आनन फानन में सेंचुरी मिल प्रबंधन द्वारा उपचार के लिए सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा, जहां डॉक्टरों ने श्रमिक को मृतक घोषित कर दिया। वहीं आज हुई वार्ता के बाद स्थानीय लोगों ने लिखित समझौते पर सहमति जताई है। ये था कि एक मलिक करके ठेकेदार है जो पेंटिंग का काम करते हैं कारखाने के अंदर, और उनके 2 कर्मचारी हैं पूरी कंपनी में, मात्र वो सिर्फ लिखने का काम करते हैं। और उसमें जो ये कर्मचारी था, ये जो है कल इसकी अचानक सुबह ड्यूटी में आया और अचानक जो है इसकी ये सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद जब पूरा ये मामला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने और हमारे, क्योंकि मैं तो कारखाने में हूँ और एक श्रम संगठन में पदाधिकारी भी हूँ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कल यहाँ के प्रबंधन से बात की शाम को, तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे जो है आप लोग आए, और बड़ी दुखद घटना है। प्रबंधन ने पूरा इस मामले को जो है एक सही रूप देते हुए गांव के सभी लोगों को बुला करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और उस बातचीत में कारखाने के प्रबंधक अजय गुप्ता जी और उपाध्यक्ष नरेश चंद्रा जी और महाप्रबंधक AP SK वाजपेयी जी, इनके द्वारा जो है बड़े, और हमारे लालकुआं के कोतवाल, उनके मध्य और हमारे ग्रामीणों के मध्य जो है पूरा एक बातचीत, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और जिसमें ये समझौता हुआ है, जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि 9 लाख रुपया यूनियनों का एक समझौता है। पूर्व में ये हमारे कारखाने में यूनियन है, उनका एक समझौता है। उस समझौते के तहत 9 लाख रुपया जो मृतक आश्रित है उसको मिलेगा। और एक नई चीज इस बार हमारे कारखाने के प्रबंधन द्वारा, जब ग्रामीणों के द्वारा ये मांग की गई कि भाई उनका जो है, उनकी सिर्फ एक बेटी है और उनके घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है, तो उनकी पत्नी को रोजगार देने की बात मांग की गई थी, स्थायी रोजगार देने की मांग की गई थी, और उस पर जो है प्रबंधन ने सहमति जताई है। ये एक नई बात है जो है ये हुई है कि पूर्व में इस तरह के जितने भी यहाँ हुए हैं तो उसमें उसके परिजन, पात्र परिजन को देने की बात हुई है, लेकिन इस बार ये एक नई बात हुई है कि उसकी पत्नी को जो है रोजगार में, स्थायी नियोजन में रोजगार मिलेगा, और दूसरा उसके परिजन, उसकी जो पेंशन ESI PF से जो पेंशन मिलती है वो वगैरह मिलेगी। और ये एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हम कंपनी प्रबंधन और सारे श्रम संगठनों का जो है धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये वार्ता सफल हुई। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बिंदुखत्ता गाँव के निवासी, तिवारी नगर के निवासी थे मोहन राम जी। करीब 15-16 सालों से वो सेंचुरी पेपर में कार्यरत थे पेंटर के रूप में। मतलब वहाँ पर लिखित जो भी लिखा जाता है वहाँ पर सेंचुरी के अंदर ना, तो उसका काम करते थे वो। तो अचानक उनकी एक बॉडी एक नाली में पड़ी हुई मिली। उनकी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल पाया कैसे हुई करके। फिर उनकी बॉडी को मतलब अचेत अवस्था में मिले, उनको फिर सुशीला तिवारी में ले जाया गया, जहाँ वहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। फिर गांव के जितने भी गणमान्य लोग थे सब ने सेंचुरी से संपर्क किया। सेंचुरी पेपर मिल के प्रबंधन ने हम लोगों को, करीब 9 लोग थे, हमको बैठाया वहां पर, और उन्होंने जो कुछ समझौता हुआ वहां पर, हमारा समझौते में उन्होंने ये कहा कि जो मृतक परिवार है उसको 9 लाख रुपए तत्काल दिया जाएगा, और जो दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपए को दिए जाएंगे। बाकी ESI PF के से उनको जो भी पेंशन मिलेगी 10-15 हजार रुपए लगभग, तो वो हर माह मिलेगी। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 6 साल से भविष्य में उनके लिए हम मकान भी बना देंगे। वो कोई लिखित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम कर देंगे करके। और सेंचुरी प्रबंधक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मृतक परिवार है, उस परिवार जो महिला है, विधवा महिला मोहन राम जी की, तो उनको नौकरी दी जाएगी। जो भावना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावना देवी, उनकी जो योग्यता है वो 9 से पास है, लेकिन प्रबंधक ने हमसे कहा कि उनकी योग्यता नहीं देखी जाएगी, उनको नियुक्ति मतलब स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।
तो हम इस समझौते से सारे गांव वाले जितने लोग हैं संतुष्ट हैं। ये समझौता मैं आपके बीच वो भी कर रहा हूँ, ये है समझौता। समर्थन दिया। और AIOCD जो हमारे भारतवर्ष की एक संस्था है और उत्तराखंड की उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ के निर्देशन पे आज हमने पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लाल कुआं पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। दवाइयों पे इसका जो है ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं हम। ऑनलाइन से जो दवाइयां आती हैं उसकी गुणवत्ता सही नहीं होती है और उसके साथ में वहां पे कोई डॉक्टर क्या दवाई लिख रहा है या वहाँ पे फार्मासिस्ट है या नहीं है, किस पेशेंट को कितनी दवाई, कौन सी गुणवत्ता की दवाई चाहिए, उसका कोई अता पता नहीं रहता है। केवल वो पेशेंट को ऑनलाइन दवाई भेज देते हैं। कई बार जेनरिक तरह की दवाइयां भेजते हैं, एथिकल लिखी होती है, डॉक्टर कहता है एथिकल दवाई लो, लेकिन जेनरिक दवाई होती है वो पूर्ण रूप से असर नहीं करती है। तो इससे जन स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आजकल बहुत ही हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, मधुमेह के, शुगर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसकी क्वालिटी सही ना होने के कारण पेशेंट सही दवाई समय समय पर जिस तरह की दवाई लेनी चाहिए वो न मिलने के कारण बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और दवाइयों की गुणवत्ता बहुत ही खराब आ रही है ऑनलाइन से। इसी का हम आज विरोध कर रहे हैं पूरे देश में और उसके साथ में हम पूरा विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत में हर जगह पे जहाँ भी हमें हमारे संपर्क में जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र में हल्द्वानी है, भीमताल, भवाली, कालाडूंगी, रामनगर, लाल कुआं, हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पूर्ण रूप से, और इसके साथ में हमारे जो जन औषधि केंद्र भी है लाल कुआं के, वो भी हमारा समर्थन करते हैं।